हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। आज हम पाठ नंबर 6 तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय को हमने पढ़ लिया है। बड़े अच्छे ढंग से आपने पढ़ा था। हमने तृतीयक व्यवसाय के बारे में जाना था, चतुर्थक व्यवसाय के बारे में जाना था कि अन्वेषण के बारे में होता है या सूचनाओं के बारे में बात की जाती है, और यहाँ पर हम अस्पताल के बाबू या अप्रत्यक्ष सेवाओं को लेते हैं। पंचम में हमने बाह्य स्रोतों को पढ़ा था। आज मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चन हम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो लीजिए हम शुरू करते हैं अभी इन क्वेश्चंस को। लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखिए। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। सर तृतीयक क्रियाकलाप की बात हुई थी तो एक तो आपने उत्पादन और विनिमय की बात की थी। सर उत्पादन और विनिमय की बात की थी। इसमें उत्पादन आपने कहा था सेवाओं का होगा, और विनिमय में बात की थी आपने कि परिवहन, संचार और व्यापार की बात की थी। तो देख लीजिए आप यहां पर क्या है। व्यापार है सर, परिवहन है सर, संचार है सर, उपरोक्त सभी। विनिमय का मतलब बताया था कि उन सुविधाओं को, सेवाओं को पहुंचाने में हमको दूरी को कम करना है, समय को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर में संबंधित है। सर चतुर्थक सेक्टर में तो आपने ज्ञान की, विकास की और अनुसंधान की बात की थी सर, शोध की बात की थी, अन्वेषण की बात की थी, साथ में सूचनाओं के अंदर भी बात की थी आपने। अब सूचनाओं में क्या बात की थी सर, सूचनाओं का संग्रहण, बिल्कुल सर। सूचनाओं का उत्पादन, प्रकीर्णन, अनुसंधान और विकास भी आ गया है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। आपने पढ़ा है इसलिए आसान लग रहा है। वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति का सूत्रपात किसके माध्यम से किया गया था। यह अपने संचार में पढ़ा था। टेलीफोन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या ईमेल के द्वारा। सर इंटरनेट के द्वारा किया गया था। और इंटरनेट को यह भी ध्यान रखना, ये व्यक्तिगत संचार का साधन है, ये भी याद रखना। आप इसको कहीं आप जनसंचार कर दें। कुल पंजीकृत रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। पर्यटन है, परिवहन है, संचार है, अनुसंधान है। सर पर्यटन है, जिसमें हम क्या करते हैं, 25 करोड़ लोग तो काम कर रहे हैं और जीडीपी का 40% यहां से आता है। ये हमने पढ़ा था। संचार सेवाओं में किसका प्रेषण सम्मिलित है सर। शब्दों का, संदेशों का, सूचनाओं का, तथ्यों का। देखते हैं संदेश, शब्द और संदेश, तथ्य और विचार, उपरोक्त दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। डिब्बे वाला याद करो आप। डिब्बे वाला याद आ रहा है आपके पास में, कहां था। मुंबई में था, महाराष्ट्र में था। तो प्राथमिक में नाजी, पर्यटन में, द्वितीयक में, सेवा के अंदर। और सेवा कैसा व्यवसाय है, सेवा तृतीयक व्यवसाय है सर, तृतीयक व्यवसाय है। ओके, आगे देखते हैं हम। परिवहन की दूरी को मापने का। सर मैंने आपको बताया था कि यहां से ए है, ये बी है। हम परिवहन की दूरी को माप सकते हैं कि हम 10 किलोमीटर की दूरी है, यानी हम इसको किलोमीटर दूरी में माप सकते हैं सर। अच्छा, एक ये नाप सकते हैं, इसको अपन यूं भी नाप सकते हैं कि यहां से यहां जाने में मुझे 100 रुपए लगेंगे सर। तो लागत दूरी पे भी नाप सकते हैं, और समय लगेगा 2 घंटे, तो समय दूरी पे भी नाप सकते हैं। तो परिवहन की दूरी को मापने का तरीका तीनों हो गया। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मुझे बताया कहीं दिक्कत आ रही है क्या आपको। हर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। डिब्बे वाला सेवा किस शहर की प्रमुख सेवा है। डिब्बे वाला सेवा मुंबई की, दिल्ली की, कलकत्ता की, जयपुर की। यह है मुंबई की, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है। द्वार से द्वार, जहां उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है। फुटकर व्यापार, जहां उपभोक्ता का सीधा संबंध होता है, जहां पर हम रेडी वाला, आसपास की दुकान वालों की बात करते हैं। थोक व्यापार में हमने पढ़ा था कि सर यहां पर सामान का संग्रह किया जाता है, बिचौलिए बड़े सौदागर होते हैं। थोक व्यापार, फुटकर व्यापार को उधार देते हैं, वो उनकी पूंजी पर व्यापार करते हैं। श्रृंखला भंडार, इसके अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के भंडार घर होते हैं, जहां पर एक ही प्रकार के अनुभव लागू कर दिए जाते हैं। वस्तुएं या तो रखी रहती है या फिर उनको बनाया जाता है। विभागीय भंडार, जहां विभागीय अधिकारी होते हैं। तो द्वार से द्वार का जो होगा, जो आपके पास में कोई दुकान है वहां जा रहे हैं आप, तो फुटकर व्यापार इसका आंसर हो जाएगा। एक टैक्स परामर्शदाता, इस पे मैंने जोर दिया था, आप याद कीजिए। कर परामर्शदाता किस कार्य के अंतर्गत आता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। बताइए किस में आएगा सर, चतुर्थक में आएगा। लेकिन यहीं पर अगर ये कर टैक्स की जगह अगर यहां पर विधि आ जाए या वित्त परामर्शदाता आ जाए, वित्त परामर्शदाता आ जाए, तो इसको हम शामिल करेंगे पंचम में, शामिल करेंगे। किस में शामिल करेंगे, पंचम में। निम्न में से कौन सा पंचम क्रिया है सर। देखते हैं। मौद्रिक बैंकिंग,
बीमा, अचल संपदा या विशेषज्ञ। सर ये तीनों सेवा के अंदर थे, आपने चार्ट में बताया था, और चार्ट में बताया था तो ये कौन सी सेवा हो गई, ये तृतीयक सेवा हो गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेषज्ञ, इसमें यहां पर आ जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चतुर्थक क्रियाकलाप वर्ग से संबंधित है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। आप मशीन उपकरण, सर मशीन उपकरण द्वितीयक में आ रहा है, उद्योग द्वितीयक में, बीमा तृतीयक में, शिक्षा सूचना विश्वविद्यालय सूचना है ना, शोध सूचना, याद करें सूचना का भंडारण, सूचना का उत्पादन प्रकीर्णन शोध, और मनोरंजन वाणिज्य की सेवाएं, ये भी आपके उसमें आ गया, मनोरंजन तृतीयक में आ गया आपके पास में। तो इसका चतुर्थक में आंसर हो जाएगा शिक्षा, विश्वविद्यालय अध्यापन वाला आ जाएगा, सूचना आ जाएगी, और शोध या अनुसंधान आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्रामीण विपणन केंद्र है सर, ग्रामीण विपणन केंद्र है, शंखला भंडार, सर ये तो नगरीय की थी, डाक ऑर्डर भी नगरीय की थी, आवधिक सुलभ बाजार केंद्र भी नगरीय की थी। उत्तर हो जाएगा आवधिक बाजार या हाट बाजार। ये क्या होते हैं, ये गांवों में निश्चित समय के बाद लगने वाले वो बाजार होते हैं जो पाक्षिक रूप में, साप्ताहिक रूप में, 15 दिन में, 10 दिन में लगते हैं, निश्चित तिथि को लगते हैं। निम्न स्तरीय सेवाएं कौन सी होती है, जो शारीरिक श्रम वाली सेवाएं होती है वो निम्न स्तरीय होती है, जो उच्च स्तरीय होती है वो मानसिक श्रम वाली होती है। धोबी की सेवा, चिकित्सक की सेवा, माली की सेवा, नाई की सेवा नहीं है, नहीं है तो चिकित्सक की सेवा ये उच्च स्तरीय सेवा है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये मानसिक श्रम सेवा है। कैसा लग रहा है आपको, सब क्वेश्चन आ रहे हैं ना। थोड़ा हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को समेट सकें, आप जल्दी से अपने रिवीजन को कर सकें। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था, अभी हाफ ईयरली पेपर में भी आया था। जनसंख्या का आकार, जलवायु का प्रकार, औद्योगिक केंद्र या उपरोक्त सभी। सर जनसंख्या का आकार प्रभावित करेगा, अगर जनसंख्या ज्यादा है, अधिक मात्रा में है तो परिवहन वहां पर ज्यादा विकसित होंगे। जलवायु भी प्रभावित करेगी, और औद्योगिक केंद्र एक कच्चा माल है, उससे आपको बाजार तक सामान पहुंचाना है, आपका कितना कच्चा माल है, किस प्रकार का कच्चा माल है, बाजार कितनी दूर है, सब इसको परिवहन को प्रभावित करेंगे। अनुसंधान एवं विकास किस पर आधारित है, द्वितीयक में है, तृतीयक में, चतुर्थक में है, एक ऑप्शन रह गया, लेकिन इनमें से बता दीजिए आप किस में अनुसंधान विकास। सर आपने चतुर्थक द्वितीयक में तो बात की थी, हम पूरी बात करें कि सर यहां तो विनिर्माण, आपने निर्माण और आपने प्रसंस्करण की बात की थी सर। तृतीयक में सर आपने उत्पादन और विनिमय की बात की थी सर, जिसमें उत्पादन किसका, सेवा का, विनिमय किसका, परिवहन का, व्यापार का और संचार का सर। अच्छा चतुर्थक में क्या बात की थी सर, इसमें आपने ज्ञान की बात की थी सर, विकास की बात की थी सर, और अनुसंधान की बात की थी सर। तो बताइए अनुसंधान विकास आ गया ना, साथ में सूचनाओं की बात भी की थी, सूचनाओं की बात भी की थी, तो चतुर्थक क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रामीण विपणन केंद्र है, ग्रामीण विपणन केंद्र है। हाँ, शंखला भंडार नहीं सर ये तो नगरीय है, डाक बाजार सर ये भी नगरीय है, सुलभ बाजार ये भी नगरीय है, आवधिक बाजार ये रिपीट हो गया, लेकिन आप देख लीजिएगा। पंचम क्रियाकलापों में शामिल है विशेषज्ञ है सर, इसमें क्या होता है, उच्च स्तर के निर्णय लेने वालों को शामिल किया जाता है, साथ में नीति निर्माण वालों को शामिल किया जाता है, और साथ में नवीन विचारों की रचना करने वालों को शामिल किया जाता है। तो निर्णयकर्ता भी हो गया, परामर्शदाता भी हो गया, उपरोक्त सभी। मैं एक बार बता देता हूं आपको, अगर ये आ जाए उच्च स्तर पर अनुसंधान, ये आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसंधान आते ही चतुर्थक, ध्यान रखना आप इसको उच्च स्तर करके पंचम मत कर देना, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। निम्न में से किस क्रिया को तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं किया सकता, उद्योग को नहीं सर ये तो द्वितीयक में है सर, नहीं सर, व्यापार को, परिवहन को, संचार को, इसी तृतीयक में है, तीनों तृतीयक में है। तो शामिल किसे नहीं कर सकते, उद्योग को शामिल नहीं कर सकते। नहीं पे थोड़ा जोर देना यहां पर, नहीं पे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। फुटकर व्यापार में वृत्त स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले कौन थे, एक लाइन दे रखी थी, मैंने कहा अंडरलाइन कराई थी, क्वेश्चन आ सकता है कि फुटकर व्यापार में सबसे पहले नवाचार कौन लाए थे, उपभोक्ता सहकारी समुदाय, उत्पादक सहकारी समुदाय, दो इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपभोक्ता सहकारी समुदाय। आपको याद रखना है, देखिए फुटकर व्यापार का सीधा संबंध किससे होता है, उपभोक्ता से होता है, तो उपभोक्ता ही तो होगा,
और सहकारी समुदाय यानी जो आसपास के जो द्वार से द्वार सेवा प्रदान कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है, इसको ऐसे भी क्लिक करके भी कर सकते हैं। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है, मैंने सर बताया था कि एक ऐसा क्षेत्र जहां दो मार्ग मिलते हैं या कई मार्गों का जो संधि स्थल होता है उसे नोड कहते हैं। ये कस्बे या फिर नगर के रूप में होता है, और जो दो नोड होते हैं इनको मिलाने का जो रास्ता होता है उसको योजक कहते हैं, और जो कई योजक मिलते हैं वो परिवहन जाल तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो दो नोडों को जोड़े, जाल तंत्र नहीं सर, संधि स्थल, योजक, तो योजक इसका आंसर हो जाएगा। ओके, योजक, ऑप्शन भोजक कुछ नहीं होगा। उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित है, आप बताइए, अभी आ चुका है। प्राथमिक क्रियाकलाप में तो सर प्रकृति का संबंध था, कच्चे माल का। द्वितीयक में सर अभी बात की थी विनिर्माण का, निर्माण का, प्रसंस्करण का था, तो तृतीयक क्रियाकलाप इसका आंसर हो जाएगा। उत्पादन किसका? सेवा का। विनिमय किसका? परिवहन का, संचार का, और व्यापार का, व्यापार का, है ना। और उत्पादन किसका? सेवा का। ठीक है। श्रवण कोलर काले कहे जाने वाले क्रियाकलाप किस क्षेत्र में आते हैं? बताया था अभी आपको मैंने, पंचम में आते हैं सर। आपके द्वितीयक में कौन आएंगे? द्वितीयक में सर नीले आ जाएंगे सर। चतुर्थक में कौन आएंगे? श्वेत आ जाएंगे सर। चतुर्थक में कौन आ जाएंगे सर? इसमें गुलाबी आ जाएंगे सर। और आपके प्रथम में यानी प्राथमिक में कौन आ जाएंगे सर? ये भी बड़ा मोस्ट है सर, लाल आ जाएंगे सर। पूरी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं। सूचना का संग्रहण किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है? सूचना आते ही सूचना दे दीजिए चौथे आदमी को, चौथे आदमी को सूचना देनी है। द्वितीयक में तो सर विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण है। तृतीयक में उत्पादन, सेवा, आपने विनिमय किया था, तो चतुर्थक क्षेत्र आ जाएगा। और यहां पर तो आपके पास नीति निर्माण, नए विचारों का निर्माण, है ना, उच्च स्तर पर निर्णय वाला था किसमें? पंचम में। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थक। सूचना का संग्रहण, सूचना का भंडारण, सूचना का प्रकीर्णन। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग कितने प्रतिशत कर्मी सेवाओं में संलग्न है? कौन सी सेवाओं में? तृतीयक सेवाओं में पूछ रहा है। तृतीयक सेवाओं में 55%, 65%, 75% या 85%? इसमें आंसर है 75%। कितने हैं? 75%। कुछ ऑब्जेक्टिव है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने अधिक कार्मिक तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न है? अभी कर लिया था, माफ कीजिएगा, दोबारा आ गया, 75। विश्वविद्यालय अध्यापन किस क्रियाकलाप से संबंधित है? यह मैं आपको बार बार बता चुका हूं, चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। फुटकर व्यापार में वृहत्तम स्तर पर सर्वप्रथम नवाचार लाने वाले समुदाय कौन से थे? उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। पर्यटकों को घरों में रुकने की व्यवस्था गोवा में और कर्नाटक में क्या कहते हैं? तो गोवा में तो कहते हैं हेरिटेज होम। हेरिटेज होम, मैंने बताया था आपको कि आजकल ये व्यवस्था हो रही है कि लोग बाग अपने घरों को पर्यटन के लिए रुकने के लिए दे रहे हैं, आराम से लोग रुक रहे हैं, और वहां पर घरों में रुकना जिसे कहते हैं। तो हेरिटेज होम तो कहां है? गोवा में है। और मेडिकरे और कुर्ग ये कहां पर है? ये कर्नाटक में। नोड किसे कहते हैं? नोड किसे कहते हैं? दो संधि स्थलों का या कई मार्गों का जो मिलन स्थल होता है, या आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल जो कस्बे या नगर के रूप में होता है, जो कस्बे या नगर के रूप में होता है, के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ये रहा, यहां पर मिला दिया, ये नोड हो गया। इस नोड को एक रास्ते से मिला दिया, ये योजक हो गया। और कई योजक और नोड मिलकर बन जाएंगे, जनसंचार तंत्र मिल जाएंगे। जनसंचार माध्यम को उदाहरण दीजिए सर। रेडियो हो गया ना सर, टीवी हो गया सर, समाचार पत्र हो गए सर, अखबार या समाचार या पत्रिकाएं हो गई। ये सब क्या हो जाएंगे? जनसंचार के माध्यम हो जाएंगे। इंटरनेट व्यक्तिगत संचार का माध्यम है, ध्यान रखना। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। यहां पर आप एक बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं ये भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किसी बाहरी संस्था को ठेका देते हैं, वो संस्था वहां पर अपनी पूंजी लाती है, तकनीक लाती है, जिससे वहां पर वस्तु की गुणवत्ता में सुधार होता है। उपभोक्ता को फायदा ये होता है कि वस्तु अच्छी कीमत की मिलती है, कम कीमत की मिलती है, अच्छी गुणवत्ता की मिलती है, उत्प्रवास कम होता है। जब यही बाह्य स्रोतन समुद्र पार हो तो उसे अप्रतन या ऑफशोरिंग कहते हैं। जब घर पर ही ट्रेनिंग दी जाए काम करने की तो उसे हम होम शोरिंग कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाता हूं आपके पास में, जिसमें हम परिवहन संचार की बात करेंगे, उसी डिटेल में पढ़ेंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।